ऑलराइट, इस पॉइंट तक आते आते तुमने मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उन सबको टेस्ट करा होगा, ट्राई करा होगा और अपने फेस पे लगा के देखा होगा और इस उम्मीद में भी लगाया होगा कि कहीं ना कहीं ये मेरे डार्क स्पॉट को खत्म कर देगा। लेकिन लेट पे टेल यू स्ट्रेटली कि उनसे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया होगा। अगर आया होता तो ये वीडियो को देख रहे होते। एनीवेज, मैं आज आपको कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ जो मैंने खुद से अपनाए हैं और जिनसे शॉर्ट गारंटी भी है कि आपको रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि मैं इस जर्नी से निकल चुका हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो भी मेरा भाई बहन ये वीडियो को देख रहा है ना, उसको थोड़ी इंस्पिरेशन मिले। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम इस फेज से गुजरते हैं, हम अपने लो पे होते हैं, हमारी जो सेल्फ स्टीम होती है एकदम लो हो जाती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि यार सामने वाले के मन में क्या चल रहा होगा। सामने वाला ना मेरे डार्क स्पॉट्स को सोच के कुछ ना कुछ मन गढ़ंत कहानियां बना रहा होगा, कुछ ना कुछ सोच रहा होगा मेरे बारे में। इसी वजह से हम बाहर तक नहीं जाते। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और कई सारे टीनेजर्स को डिप्रेशन इसी वजह से होता है। भाई सही बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको खुद की कहानी बता देता हूँ। भाई देखो, जब मैं 18 से 25 साल की इस एज रेंज में था ना, तो मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि जब भी मेरे पिंपल होते थे ना, तो मैं उसे पॉप कर देता था। अब उससे होता क्या था, पॉप करने के बाद वो सही तो हो जाता था कुछ हफ्ते में, और उसके बाद स्कार रह जाता था। स्कार मतलब काले काले धब्बे। ये ऐसे ही समझ लो जैसे कि आपको कहीं चोट लगती है, जब वो चोट सही होती है तो एक काला धब्बा और काला निशान रह जाता है, जिसे जाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसी वजह से पिंपल एक चोट समझ सकते हैं जिसे आपने अच्छे से फोड़ दिया या उसको फोड़ रहे होगे इस उम्मीद में कि क्लियर स्किन आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तो पहली गलती ये नहीं करनी। दूसरी गलती, और ये पता नहीं बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे यंग जो हो रहे होते हैं वो करते हैं। उनको पता है क्या होता है कि शेविंग करना शुरू करना है उन्हें। अब ऐसा होता है कि जब वो शेविंग करना चाहते हैं ना, तो वो शेविंग करने के पीछे का मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं जो वाइट से आपको पस देखने को मिलता है ना, उसे काटना चाहते हैं, उसे रेजर से हटाना चाहते हैं ताकि मेरे को ना अंदर से क्लियर स्किन मिल जाए। भाई ऐसा नहीं होता। ये भी तरीका मैंने अपनाया, ऐसा नहीं होता। उससे और दाग धब्बे बढ़ जाते हैं। ये गलती अगर आप कर रहे थे तो मत करना। लड़कियां भी कई बार अगर उनके यहाँ पे इस साइड पे पिंपल होते हैं तो फेस रेजर इस तरह से बाल हटाने की कोशिश करती है ना, वो चीज़ बहुत गलत है। उससे आपका ही नुकसान होगा। प्लीज़ मत करिएगा। अब देखो, किसी भी चीज़ को जब तक जानोगे नहीं तब तक उस पर काम कैसे करोगे। सीधी सा लॉजिक ये कहता है यार। तो पहली चीज़ है अपना स्किन टाइप जानो एंड देन डार्क स्पॉट्स पे काम करो। अब अपना स्किन टाइप कैसे जानोगे? कोई भी पेपर ले लो, ठीक है। मैं आपको डेमो दे देता हूँ, बल्कि लाइव वीडियो में। यहाँ पे देखो, ये पेपर लिया, इस तरह से अपना मुंह धोना, और मुंह धोने के बाद पहले अच्छे से साफ कर लेना। उसके बाद ये पेपर इस तरह से लगा लेना, ठीक है। और इसे ना थोड़ी देर अपने फेस पे लगा छोड़ देना। अगर इस पेपर पे बहुत सारा ऑयल आपको देखने को मिले तो समझ जाना आपकी स्किन ऑयली है। और साथ के साथ अगर इस पेपर पे आपको कहीं कहीं ऑयल देखने को मिल रहा है, समझ जाना आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। अगर कहीं भी ऑयल नहीं है तो आप ड्राई स्किन वाले हो। अगर आपकी स्किन पर लाल लाल हल्के हल्के धब्बे हो रहे हैं और आपकी स्किन पर अगर लाल लाल पैचेस देखने को मिल रहे हैं आपको, तो ये समझना कि आपकी जो स्किन है सेंसिटिव टाइप की है। ये समझ लिया। अब आपको समझना है आपके दाग धब्बे। भाई जितना गाढ़े रंग का धब्बा होगा वो उतना गहरा आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके बैठा होगा। सीधा सा लॉजिक ये कहता है। और जो तुम प्रोडक्ट्स लगाते हो वो सिर्फ ऊपरी त्वचा पे काम करता है, इस वजह से तुमको रिजल्ट नहीं मिलते। सिंपल फंडा मैंने बता दिया, ठीक है। तो पहले चीज अपने स्किन टाइप को जान लिया, दूसरी चीज अपने एक्ने के मार्क्स को जान लिया। अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि कैसे टैकल करना है इनको। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको ऐड करनी है एक विटामिन सी फेस सीरम। ना विटामिन सी आपके दाग धब्बों पे बहुत ही ज्यादा जल्दी असर करता है क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी से आता है। दूसरी चीज ये है, ये आपके मेलानिन को रिडक्शन में काम आता है। मेलानिन वो पिगमेंट होता है जिससे वो जो एक्स्ट्रा मेलानिन जम गया है एक जगह, वो काटने का काम ये करता है विटामिन सी। तो इसी वजह से, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखाता है, यानी कि आपकी त्वचा को समान कर देगा, और क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा मेलानिन एक जगह पे जम गया है जिसको हम कह रहे हैं डार्क स्पॉट्स, उसको ये टैकल करे। तो इस वजह से हम यहाँ पर विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि कितने % करना है हमें विटामिन सी बेस सीरम यहाँ पर इस्तेमाल। देखो, अगर तुमने कभी भी विटामिन सी का इस्तेमाल नहीं करा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो सबसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन मिले, जो कि आइडियली रहती है 5% की, उससे तुम शुरुआत कर सकते हो या कर सकती हो। इसके साथ ही इसको यूज़ कैसे करना है, नॉर्मली अपना फेस धोना है, उसके बाद विटामिन सी सीरम लगाना है, और अगर दिन के वक्त लगा रहे हो या लगा रही हो तो उसके ऊपर आएगी अच्छी सनस्क्रीन, और साथ के साथ ही अगर रात के वक्त आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो या कर रही हो तो इसके बाद आएगा आपका एक नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर कौन सा लगाना है? सेटाफिल सेरावी, बेसिक सिंपल अच्छे मॉइस्चराइजर बस। और भी आते हैं तरह तरह के पॉन्ड्स के, यहाँ के वहाँ के, लेकिन भैया अभी एक्ने से सफ़र कर रहे हो, उसके मार्क्स से सफ़र कर रहे हो, देख लो, तुम्हारे ऊपर है। ये डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको अगर स्पीड अप करना है इस चीज़ को, इस प्रोसेस को, तो आपको AHAs का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ AHAs क्या होते हैं मैं पहले वो समझा देता हूँ, फिर डिफरेंट स्किन टाइप के लिए कौन सा AHA जाएगा वो बता देता हूँ, और कब और कैसे लगाओगे वो भी बता देता हूँ। AHA होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। नाउ ये एक ऐसी कैटेगरी से आते हैं जो कि फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जनरली, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, मंडालिक एसिड हो गया। तो ये एसिड क्या काम करेंगे, ये आपकी पहली लेयर जो आप छू सकते हैं इसे हटाते हैं और अंदर से फ्रेश और सपल स्किन लाने का काम करते हैं। नाउ इमेजिन दिस, आपके एक दाग हुआ और आपने AHA से रिच कोई
सीरम लगाना शुरू कर दिया, तो वो दाग तो क्योंकि अंदर है, तो आपकी जो पहली लेयर है वो हटती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो जो सीरम है उस लेयर तक भी पहुंच जाएगा जिसमें दाग छुपा बैठा है। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आता, लेकिन आता जरूर है। नाउ अगर आपकी स्किन ऑयली टाइप की है तो यहाँ पर आप ग्लाइकोलिक एसिड का सहारा ले सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड थोड़ा सा हार्श होता है और अच्छा काम करता है ऑयली स्किन टाइप पे, तो ग्लाइकोलिक एसिड के सीरम भी आते हैं और आई थिंक ग्लाइको-6 करके एक क्रीम आती है, आप उसका सहारा ले सकते हैं, किसी भी फार्मेसी पे मिल जाती है। नंबर 2, अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है या ड्राई टाइप की है तो यहाँ पर आप एजेलिक एसिड बहुत ही कम परसेंटेज में या फिर उससे भी कम जो कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं मैंडेलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, उसका सहारा ले सकते हैं। इससे होगा क्या, आपकी ड्राई स्किन और ड्राई नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ये एसिड थोड़े से हार्श हो जाते हैं, इससे आपकी जो स्किन और ज्यादा ना ड्राई शुरू हो जाती है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप लैक्टिक, मैंडेलिक या एजेलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी जो स्किन है ड्राई टाइप की है, तो आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के रखेंगे और दिन के वक्त आपको सनस्क्रीन जरूर लगानी है। नाउ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले लोग भी ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ सीधा सा सवाल ये उठता है कि भैया AHAs को कैसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने विटामिन सी के साथ। देखो यार, पहली चीज तो अपने स्किन टाइप के हिसाब से तुमने चुन लिया AHA कि अच्छा मेरी स्किन टाइप इस तरह की है तो मुझे इस तरह का AHA लेना है। नंबर 2, अब आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही AHAs का इस्तेमाल करना है, वो भी रात के वक्त, और जिस रात आप AHAs का इस्तेमाल करने वाले हैं ना, उस रात को आपको विटामिन सी नहीं लगाना। सिंपल सा लॉजिक ये कहता है, क्योंकि अगर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एक्टिव एक साथ लगा लेते हो तो खिचड़ी पक जाती है और फेस बंदर की तरह लाल हो जाता है। ये कर रखा है मैंने, इसलिए बता रहा हूँ। इतना ही ध्यान रख लेना कि कोई भी 2 दिन मान लो, वेडनेसडे, थर्सडे या सैटरडे, संडे, उस रात को आपको विटामिन सी नहीं लगाना, बाकी के सारे दिन वैसे के वैसे ही आपको विटामिन सी और उसके बाद सनस्क्रीन, दिन के वक्त, रात के वक्त विटामिन सी और मॉइस्चराइजर। मेथड नंबर 3, और इस पे तभी आना है आपको जब ये ऊपर के 2 मेथड काम करना बंद कर दें। बिल्कुल इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इतनी जल्दबाजी में था अपने वक्त में, जब मैं 18 से 24 साल में था, क्योंकि मुझे एक मॉडल बनना था और मॉडल बनने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपका क्लियर फेस होना जरूरी है। तो इस वजह से मुझे एक जल्दी थी और वो जल्दबाजी में मैंने कई सारे गलत फैसले लिए। एक गलत फैसला ये भी था कि मैंने रेटिनॉल का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जल्दी शुरू कर दिया। इस पे तभी आना है आपको, खासकर रेटिनॉल पे, जब ये ऊपर के दोनों मेथड यूज ना कर रहे हो आप। अगर आपके लिए वर्क कर रहे हैं ऊपर के दोनों मेथड, तो इस पे आपको नहीं आना है। नाउ रेटिनॉल एक तरह का विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है जो आपकी सेल्स का टर्नओवर को बढ़ा देता है यार। इससे होता है क्या है कि जब सेल्स का टर्नओवर बढ़ता है तो कोलेजन भी बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। अब जब कोलेजन बढ़ जाता है तो आपकी स्किन में फाइन लाइंस जो आ रही होती हैं, विच इज अ साइन ऑफ एजिंग, वो कम होती हैं। स्किन की इलास्टिसिटी, जो कहते हैं ना खिंचाव, यूथफुलनेस, वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही आपको जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं ना, वो रिडक्ट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपकी पहली लेयर को काटता है, उतारता है धीरे धीरे। इसी वजह से आपको बहुत ही सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। मैंने क्या करा था, मैंने इन सबके साथ ही रेटिनॉल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो बाप रे, मेरा फेस बहुत ज़्यादा ही लाल हो गया था। मतलब मेरा फेस इतना लाल हो गया था कि मैं अपने क्लासेस तक नहीं जा पाता था। आइडियली आपको ना 0.25% से शुरुआत करनी है। और देखो, हमेशा तुम बढ़ा तो सकते हो किसी भी एक्टिव की कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उसे कम नहीं कर सकते। जब शराब पीना शुरू करते हो तो शराब पहले 1 पैक पीते हो, उसके बाद 10-10 पैक पे आ जाते हो। तो क्या 10 पैक से कभी ऐसा हुआ है कि तुम वापस से 1 पैक पे आ जाओ एकदम से? नहीं होता ना यार ऐसा। वो चीज़ इस पे भी होती है। ये हो गया तीसरा मेथड। अब चलते हैं हम अपने अगले मेथड की तरफ, विच इज यूजिंग होम रेमेडीज। यहाँ पर होम रेमेडीज का भी आप सहारा ले सकते हो और ये कहीं ना कहीं ठीक काम करती हैं। तो यहाँ पर करना है आपको 1 चम्मच लेनी है दही। दही में ना आपको 4 ड्रॉप, सिर्फ 4 ड्रॉप गिनती की आपको डालने नींबू की, और बहुत ज्यादा नहीं डालना। बस मैंने 4 ड्रॉप कही तो 4 ड्रॉप, 5, 6, 10 मत डाल देना। इसके बाद आपको थोड़ा सा उसमें डालना है कसूरी हल्दी और एक पेस्ट बना लेना है। और इस पेस्ट को आपको हफ्ते में 2 बार एज अ फेस पैक आपको अपने फेस पे लगाना है। कसूरी हल्दी में बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, विच इज करक्यूमिन, जो आपके फेस को ग्लो भी देता है और आपके डार्क स्पॉट्स को धीरे धीरे काटता भी है। इसके साथ ही विटामिन सी होता है, मैंने आपको बताया नींबू में, तो वो अपना काम करता है ब्राइटनिंग के लिए। और जो मॉइस्चराइजिंग के लिए हमने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया। अब अपने हिसाब से अगर आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आज से इनमें से कोई भी मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, रिमेंबर 1 मेथड एट अ टाइम एंड स्टार्ट स्लो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सब करने के बाद भी आपको वो ग्लोइंग स्किन नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा हुआ वो एक्ने फ्री स्किन लेकर या फिर स्कार फ्री स्किन लेकर, लेकिन जब आपके पास ग्लो ही नहीं होगा। तो अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरह से आपको एक ग्लोइंग स्किन अचीव हो सकती है। ग्लूटाथायन कहते हैं इसे, जाइए देखिए, समझिए होता क्या है ये, और ग्लोइंग स्किन को प्राप्त कीजिए। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।